एक रोशन सुबह जब सब स्कूल जा रहे थे, एक छोटा लड़का खामोशी से नंगे पांव सड़क पर चल रहा था। इसके चेहरे पर मासूमियत और कदमों पर गर्द जमी हुई थी। बबलू ने दौड़ से ये मंजर देखा। इसके कदम रुक गए। दिल जैसे कोई सवाल पूछने लगा, अगर मेरे जूते किसी और के काम आ जाएं, तो क्या ये भी एक नेकी होगी? बबलू झुका, अपने जूते उतारे और इस बच्चे को आवाज दी, भाई राको। बच्चा हैरान होकर पलटा। बबलू ने मुस्कुराकर जूते इसके कदमों के पास रखे। बच्चा पहले हैरान फिर खुशी से मुस्कुराया और नरमी से जूते पहन लिए। बबलू नंगे पांव खड़ा रहा, मगर उसका दिल जावतों से भी भरा हुआ था। जगों ने बबलू को नंगे पांव चलते देखा। ओए, पुराने फकीर लग रहे हो। बबलू ने शर्माते हुए सर खुजा। फिर दोनों दोस्त हंसते हुए आगे चल पड़े। एक के हाथ में साइकिल, दूसरे के पांव में नेकी। इस्तान मुनव्वर, पुराने उस्ताद सब कुछ देख रहे थे। दरवाजे पर खड़े, आंखों में फख्र, दिल में सुकून। आहिस्ता से बोले, साची नेकी वो ही होती है जो ऐलान के बगैर की जाए। और बबलू, आज तूने असल सबक सीखा भी सिखाया भी। दादा अबू का आंगन। दादा अबू नरमी से, बेटा, नेकी का सिला हमेशा मुस्कुराहटों में मिलता है। नेकी वो होती है जो दिखावे से पाक हो, जो दिल से निकले और दिलों को छू जाए। तुम दोनों ने आज नेकी की असल तस्वीर दिखा दी है। बबलू और जगो, एक छोटा कदम और एक बड़ी मिसाल। यही तो है बबलू और जगो की दुनिया। अगर आपको बबलू और जगो की ये छोटी सी कहानी पसंद आई, तो हमारी नेकी की दुनिया को और भी रोशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, नई कहानी, नया पैगाम, सिर्फ बबलू और जगो की दुनिया में।